गुड मॉर्निंग। ओनली हेल्थ में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वेट लूज के बारे में। आज हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में और साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी डाइट होने के बावजूद भी कुछ लोगों का वेट गेन नहीं हो पाता है और वो काफी दुबले पतले होते हैं। तो स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर वरुण जी का। और आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है वेट गेन या वेट लूज से रिलेटेड तो आप भी अपना क्वेश्चन स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चन को पिक किया जाएगा और उसका आंसर दिया जाएगा। स्वागत करते हैं डॉक्टर वरुण जी का। डॉक्टर वरुण जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आज बात करनी थी मुझे आपसे वेट गेन से रिलेटेड। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ लोगों की डाइट बहुत अच्छी होने के बावजूद भी काफी दुबले पतले होते हैं और वो वेट गेन नहीं कर पाते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दो रोटी भी खाते हैं तो उनका वजन बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले तो मैं इस चीज को समझना चाहूंगा। उसके बाद कुछ व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं वेट गेन से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, वैसे तो इस सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं, बट मैं कुछ संक्षिप्त में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला कारण है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब हमारी बॉडी जब डेवलप होती रहती है मदर के वूम में, तब हमें हमारी हमारी बॉडी एक्चुअली तीन जर्म लेयर्स से डेवलप होती है: एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। ये जर्मिनल लेयर्स कहलाती हैं और ये हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स को डेवलप करती हैं। जिस पर्सन की बॉडी में जो जर्म लेयर ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी, उसकी बॉडी उस तरह से हो जाती है। जैसे एक्टोडर्म जिनकी बॉडी में ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी, उनका वेट कम रहेगा या वो स्किनी रहेंगे। मीजोडर्म जिनकी बॉडी में ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी, वो मीडियम बिल्ड के रहेंगे। और एंडोडर्म जिनकी बॉडी में ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी, वो जनरली ओबीज रहते हैं या टुवर्ड्स हायर साइड ऑफ वेट जाते हैं। तो ये तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया। और दूसरा जो एक्वायर्ड चीजें होती हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। जो एक्वायर्ड रीजंस होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब हमारी बॉडी में एक हार्मोन है इंसुलिन, जो शुगर यूटिलाइज करने में हेल्प करता है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है हमारी बॉडी में, ये वेट बढ़ाने का भी काम करता है। अगर इसका रेजिस्टेंस हो जाता है तो शुगर का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है और साथ ही साथ बढ़ा हुआ शुगर फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो बॉडी में फैट का डिपोजिशन बढ़ता जाता है। ये बेसिकली दो रीजंस है जिनके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। और इसके अलावा मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है या दूसरे अन्य इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसके कारण वेट अच्छे से गेन नहीं हो पा रहा है। उनमें से एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत कॉमन है, जिसमें आप कुछ भी खाते हैं और तुरंत आपको पेट आपका साफ हो जाता है। और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत ही पेनफुल भी रहता है। और इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें होती है जिनके बारे में शायद क्वेश्चंस में हम लोग आंसर कर पाए। जी वरुण जी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोगों की डाइट अच्छी होने के बावजूद भी वेट गेन क्यों नहीं हो पाता है। चलिए तो फिर व्यूअर्स के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस को हम पिक करते हैं जो कि हमको ईमेल आईडी द्वारा पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है सोनू माथुर जी ने और ये लिखते हैं, आई एम ए स्टूडेंट 23 ओल्ड, माई वेट इज 50 kg, आई एम कंटिन्यूस गोइंग जिम, ये जिम जाते हैं डेली, बट वेट इज नॉट इंक्रीजिंग। वैसे मैं सही बताऊं तो सोनू जी, आपका इस एज के हिसाब से जो वेट है वो काफी बढ़िया वेट है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप मसल्स को बिल्ड करें और आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं जरूर आपको सजेशन देना चाहूंगा, बिकॉज 23 साल की उम्र में 50 किलो वजन काफी अच्छा है। अगर इसको दूसरी तरह से बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। इनफैक्ट आपका जो यहाँ पे एक पैरामीटर मिसिंग है, हाइट का पैरामीटर आपका मिसिंग है। तो हम लोग आपका प्रॉपर एक बीएमआई निकाल के और उसको देख सकते हैं कि आप एक्चुअली सही स्लॉट में हो या नहीं। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जिम जाते हैं और उसके हिसाब से आपको वेट गेन करना है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको मसल्स बिल्डअप करनी है। तो आपको इसमें सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा, आप कार्डियो एक्सरसाइजेस ना करें। दौड़ना, भागना, साइकिलिंग, ये सारी एक्सरसाइजेस को आप बंद करें या कम से कम करें। सिर्फ वार्म अप की तरह इसको लें इनिशियल 10 से 15 मिनट के लिए, इससे ज्यादा ना लें। और बहुत ज्यादा तेज ना है, या बहुत ज्यादा तेज साइकिलिंग नहीं करनी है, या बहुत ज्यादा तेज रस्सी नहीं कूदना है।
कुछ समय के लिए आप करें 10 से 15 मिनट, और फिर वार्म अप होने के बाद आप मसल की तरफ फोकस करें। उसमें आप हैवी वेट एक्सरसाइजेस आपको शुरू करना है। ऑब्वियसली हैवी वेट एक्सरसाइज मतलब तुरंत जाके 100 किलो वजन मत उठा लीजिएगा, थोड़ा धीरे करके ग्रेडेड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करिए, जिसमें आप धीरे धीरे वेट अपने क्षमता के हिसाब से बढ़ा सके। यहाँ पे मैं आपको सलाह देना चाहूंगा प्रोटीन को इंक्रीज करने की। ये एक बहुत ही कॉमन सलाह है जो हर एक वेट गेन करने वाले पेशेंट या कैंडिडेट को मैं देता हूँ। आपको प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्रीज करना है। अभी आप वेज हैं या नॉन वेज हैं, मैं ये इस सवाल में आपने नहीं लिखा है, पर अगर आप वेजिटेरियन, मैं आपको रेकमेंड करूंगा रेगुलरली मिक्स दाल्स खाइए। इनफैक्ट आप दाल को अलग से भी लेके खा सकते हैं। अलग अलग तरह की दालों को आप उसको सॉटे कर लीजिए या उसको बॉईल कर लीजिए। उसमें आप काला नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, ये डाल लें, मसाले डाल लें आप, और उसको अच्छे से खाइए। तो रखिएगा, दाल थिक होनी चाहिए आपकी, है ना। उसको आप रेगुलरली ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स आप एक 2 से 6 रोज के आप ले सकते हैं, चाहे वो बॉइल्ड एग लीजिए, चाहे वो ऑमलेट लीजिए, या आप जो सब्जी होती है उसको भी बना के आप ले सकते हैं, भुर्जी ले सकते हैं आप। और साथ साथ अगर आप फिश खाने में कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जनरली जिम्स में चिकन खाने के लिए बोला जाता है। अगर आप चिकन खाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप देसी चिकन ही खाइएगा। जो मार्केट में मिलते हैं ब्रॉयलर चिकन वो ना खाएं, क्योंकि उसमें हार्मोन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है। और इसके अलावा प्लांट प्रोटीन की तरफ आप जाइए। वैसे वे प्रोटीन भी हम लोग सजेस्ट करते हैं, बट वे प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो एक्सेस का ही लीजिए, सबसे बेस्ट वे प्रोटीन वही है। और उसमें साथ डबल ए भी आ जाता है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, जो आपके मसल्स को फ्लेयर अप करने में हेल्प करेंगे। और ये प्रोटीन प्रॉपर, उसके लिए आपको विटामिन मिनरल्स की बहुत जरूरत होती है। उसके लिए न्यूट्रोलाइट डेली आप लीजिए, क्योंकि सब्जियां ज्यादा आप खाएंगे फाइबर का कंटेंट बढ़ जाएगा, तो हो सकता है वेट गेन में दिक्कत है। और ओमेगा 3 आपको लेना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी साल्मन ओमेगा 3 लीजिए, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार की फिशेस, साल्मन, सार्डिन, मर्कल, इनसे डिराइव। जैसा कि आपने पूरे सॉल्यूशंस बताए हैं सोनू जी को, और आई होप इनको फायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि आप भी अपना क्वेश्चन दिए गए ईमेल आईडी पर आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा डॉक्टर वरुण जी द्वारा। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन अगर आप चाहते हैं न्यूट्रिशनल से रिलेटेड आपके इश्यूज पर, तो QR कोड जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है उस पे आप पेमेंट करके आप डॉक्टर वरुण जी से पर्सनल कंसल्टेशन ऑनलाइन, जो कि लगभग 20 मिनट का होता है, वो आप बुक कर सकते हैं। उसके फीस डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओमेगा 3 है, और EPA, DHA और ALA का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम मेंशन नहीं किया है, ये लिखती है मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं 35 साल की हूँ, मेरा वेट 48 kg है, मुझे भूख बहुत कम लगती है और वेट बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैडम देखिए, इसमें सबसे पहले हमको ये डायग्नोज करना जरूरी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपका लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके जो एंजाइम्स हैं क्या वो प्रॉपरली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको टेस्ट के थ्रू आपको मालूम पड़ जाएंगे। जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट आप करा लें, और ये टेस्ट कराने के बाद आप एक बार डॉक्टर से मिल सकते हैं या हम लोग से कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नॉर्मल हैं तो आपको कुछ बाइल सॉल्ट्स मैं रेफर करूंगा कि आप मेडिकल पे जाके बाइल आप ले सकते हैं। उससे आपकी एपेटाइट अच्छी हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। आप बाइल सॉल्ट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा आपके लिवर को एक्टिवेट करने के लिए कुरकुमिन एक बहुत ही अच्छी चीज है। कुरकुमिन हल्दी में मिलता है, तो अपने खाने में जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां आप हल्दी जरूर डालिए, तो आपके लिवर को क्लेंस करने में वो हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप नट्स अच्छे से करें। जो जितने भी नट्स होते हैं, जैसे हमारे आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, पिस्ता हो गया, ये अच्छे से खाइए ताकि आपकी बॉडी इसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। इसमें मिलने वाले मिनरल्स हो गए, इसमें मिलने वाले फैट हो गए, इसको यूटिलाइज कर सके। और एक रेसिपी मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, बनाना नट स्मूदी। ये इन दोनों को, मतलब बनाना शेक जैसे हम बनाते हैं,
तो मोस्टली मैं मिल्क रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप चाहे तो मलाई आप लेके और उसमें आप 1 से 2 बनानास आप डाल दीजिए और उसमें आप काजू, पिस्ता और बादाम ये आप डाल दीजिए। पिस्ता जो है उसमें नमक, बिना नमक वाला लीजिएगा पिस्ता, उसको डाल के और बढ़िया आप उसकी उसकी स्मूदी बना लीजिए और उसको आप ले। और रही बात अगर मैं सप्लीमेंटेशन की तरफ हम जाएं, तो मैं आपको लिवर एक्टिवेट करने के लिए मिल्क थिसल नाम का हम लोग का एक सप्लीमेंट आता है, न्यूट्रीलाइट, वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। वो बहुत अच्छे से आपके लिवर को क्लेंज भी करेगा, साथ ही साथ उसकी जो क्षमता है बाइल सॉल्ट की और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने की, उसको भी बढ़ाएगा। राइट। इसके अलावा एक्नीशिया करके एक और सप्लीमेंट आता है, बेसिकली एक प्लांट होता है, उसमें एल्काइलमाइन नाम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बेसिकली एक्नीशिया एक इम्यूनो बूस्टर है और बहुत ही जबरदस्त, हमने कोविड शानदार रिजल्ट्स देखे। बट इसमें एक एल्काइलमाइन नाम के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो भूख को बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो अगर इसका सप्लीमेंटेशन शुरू करें तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स बन रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसा तब होता है जब हम लोग प्रॉपर मिनरल्स और विटामिन्स नहीं ले रहे होते हैं हमारी डाइट में। तो आपको सब्जियों, फलों का, बेसिकली सब्जियां आपको बढ़ानी है, क्वांटिटी आप बढ़ाएं सब्जियों की। और उसके साथ साथ आप अगर न्यूट्रीलाइट डेली अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज उसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल्स और 7 फाइटोन्यूट्रिएंट्स एक सिंगल टैबलेट में है। और 5 अलग अलग फ्रूट्स और 5 वेजिटेबल्स से जितना न्यूट्रिशन मिलने वाला था वो एक टैबलेट में आपको मिल जाएगा, एंड इट इज 100% ऑर्गेनिक, नो साइड इफेक्ट्स, तो आप वो ले सकते हैं। जी वरुण जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि डॉक्टर वरुण जी द्वारा जितने न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बताए गए हैं वो उनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी जाएगी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इन्होंने भी अपना नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। ये लिखते हैं, आई एम वर्किंग इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी, एज 32, माई वेट इज 55 kg, माई डाइट इज गुड बट वेट इज नॉट इंक्रीजिंग, प्लीज सजेस्ट। सॉफ्टवेयर कंपनी में है, एज 32 है, वेट 55, इनकी डाइट अच्छी होने के जी। बावजूद भी वेट नहीं बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगेन हाइट मिसिंग है, जिससे हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये सही पैरामीटर्स में है या नहीं बीएमआई के। तो बट इट्स ओके, नॉट नो प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से 55 किलो वजन इज नॉट अ बैड वेट आपके हिसाब, आपकी बॉडी के हिसाब से। बट हाँ, एक 5 से 7 किलो वजन आप बढ़ा सकते हैं अपने शरीर का। और जैसा आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर के पीछे ही जाता होगा और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज काफी लो होंगी, तो मैं आपको आपका फोकस मैं लेके आना चाहूंगा रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर। आपको थेरा बैंड, थेरा ट्यूब्स या वेट्स के थ्रू आप अपने रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। थेरा बैंड और थेरा ट्यूब से आप लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट से ऑब्वियसली अपर बॉडी के कर ही सकते हैं। वेट कफ भी आते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो के, जिनको आप रैप कर सकते हैं। आप पैर में रैप कर सकते हैं, हाथ में रैप कर सकते हैं, और उसके हिसाब से सिटअप्स, पुलअप्स और लेग प्रेस या जो एसएलआर है, स्ट्रेट लेग रेजिंग, ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इससे आपकी मसल्स की डिमांड बढ़ जाएगी न्यूट्रिशन की। और जैसा मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में भी आंसर किया कि हम लोगों को वेट बढ़ाना मतलब एक एक तरीका है कि आप बहुत सारी बिंज ईटिंग करें। बिंज मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं, जो भी हाथ में लगा वो खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, उससे वजन तो इंक्रीज होगा, लेकिन आपकी हेल्थ पे के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होंगे। और ऑब्वियसली हम लोगों को हेल्थ के साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए, ना आपको डायबिटीज चाहिए, ना हार्ट का प्रॉब्लम चाहिए। भाई हम लोगों को चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन। और जैसा आपने सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम लिया, तो एक और फोकस मेरा जाता है चाय। शायद चाय या कॉफी काफी होती होगी आपकी, तो उसको जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करें। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोकती हैं। राइट। इसकी जगह मैं आपको प्रोटीन बुलेट कॉफी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। प्रोटीन बुलेट कॉफी एक बहुत ही जबरदस्त इनोवेशन है। इसमें हम लोग कीटो डाइट को और प्लस प्रोटीन को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। इसमें आप नॉर्मल कॉफी आप ले, उसमें आप कोकोनट मिल्क आप डालिए,
और उसमें 2 स्कूप ऑल प्लांट प्रोटीन मैं सजेस्ट करता हूँ, ऑल प्लांट प्रोटीन आप डालें, और उसमें आधे से 1 चम्मच घी आप डाल सकते हैं, या फिर सफेद मक्खन आप डाल सकते हैं, और उसको आप स्टर कर लीजिए। मतलब आप या तो मतलब इसको मिक्सर में आपको स्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद जो जो कॉफी बनती है उसमें आप थोड़ा सा गुड़ आप जरूर ऐड कर सकते हैं, या थोड़ी शुगर आप ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। वैसे मैं स्टीविया रिकमेंड करता हूँ, स्टीविया के ड्रॉप्स अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, नथिंग लाइक दैट, वो आप यूज करें, और उसको उसको आप लीजिए, दिन में एटलीस्ट 2 बार आप लें। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप अपने ऑफिस में इसको लेके चले जाएं, एक थर्मस में बना के आप लेके चले जाइए इसको, और इसको पी लीजिए, और शाम में आने के बाद एक बार पी लीजिए। तो आप अपने ग्रुप के साथ भी बैठ पाएंगे, आप कॉफी भी ले पाएंगे, और एक कॉफी टेबल डिस्कशन भी आपका हो पाएगा। इसके अलावा आपको विटामिन्स और मिनरल्स के ऊपर बहुत फोकस करना है। ज्यादातर लोग जिनकी बॉडी में खाना खाने के बावजूद अगर उनके शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, जिसके कारण उनके एंजाइम्स प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए आपको वेजिटेबल का आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, और उसके अलावा एक बहुत ही सिंपल तरीका है न्यूट्रीलाइट डेली लेना। ये आप उसमें 13 विटामिन, 11 मिनरल, 7 फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं, एंड इट इज वेरी सेफ टू टेक। जी वरुण जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कोमल जी ने। ये लिखती हैं, मैं यूपी से हूँ, मेरा बेटा जिसकी उम्र 19 साल है, कॉलेज में है, उसका वजन बहुत कम है, दुबला पतला है। डॉक्टर साहब, वजन बढ़ाने के लिए कुछ डाइट प्लान बताइए। डाइट प्लान बेसिकली ये जानना चाह रही हैं अपने बच्चे के लिए जिसकी उम्र 19 साल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम ये बहुत ही अच्छी उम्र है, और इस दौरान इनको बोन मिनरल डेंसिटी और मसल्स की तरफ फोकस करना चाहिए। तो इनको कैल्शियम रिच फूड आप दीजिए। जैसे आप अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक का आपको बताना शुरू करूं, तो जब ये मॉर्निंग में उठते हैं तो इनको प्रोटीन नट स्मूदी, जिसमें आप बनाना भी डाल सकते हैं, मैंने रेसिपी ऊपर बताई हुई है, वो आप इनको जरूर दें। इसके अलावा आप कम से कम 2 से 3 अनाज की रोटी इनको दें, जिसमें रागी जरूरी है। रागी, चना, और आप बार्ले ले लीजिए, जौ या फिर ज्वार ले लीजिए। इन तीनों को मिक्स करके आप इसमें रागी का कंटेंट थोड़ा अच्छा रखिएगा, एक 40% रागी का कंटेंट रख लीजिए, और बाकी दोनों का 60% मिक्स करके होना चाहिए। तो इनकी बोन मिनरल डेंसिटी भी अच्छी होगी, और साथ ही साथ इनको रोटी के थ्रू इनको कार्ब भी मिल जाएगा और प्रोटीन भी मिल जाएगा, राइट। और फाइबर अच्छा होता है इन दोनों चीजों में, तो काफी अच्छा इनको सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसमें एक्सरसाइज में मैं इनको कैलिस्थेनिक्स, क्योंकि उम्र कम है तो कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस मैं इनको बोलूंगा करने के लिए। अगर हो सके तो कोई अच्छे कैलिस्थेनिक एक्सपर्ट के पास जाके प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें, और उसको फिर आगे कंटिन्यू करते रहें। और अगर नहीं जा सकते हैं, या जिम नहीं जा सकते हैं, कैलिस्थेनिक्स नहीं कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेस आप अच्छे से करें, और साथ ही साथ आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस करिए। घर पे ही आप कुछ वेट्स और जो रैप अराउंड वेट्स हो गए या डंबल्स हो गए, ये चीजें आप ले लें, धीरे धीरे करके परचेज करें, और उससे एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा थेरा ट्यूब और थेरा बैंड्स, ये बहुत ही लो बजट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं। इनको अगर आप ले लेते हैं, एक ही थेरा ट्यूब या एक ही थेरा बैंड आप ले लेंगे थोड़ा सा हाई रेजिस्टेंस का, तो उससे आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ये बताया हुआ है। और इसके अलावा मिक्स दाल इनको रेगुलरली दीजिए, जब भी इनको दाल दे रहे हैं तो अच्छी दाल मिक्स करके दीजिए। सब्जियां एटलीस्ट लंच में 2 सब्जियां, और डिनर में एटलीस्ट 2 सब्जियां इनको जरूर दीजिएगा। इनके इनके डाइट में फाइबर लो होना चाहिए, तो पोटैटो ज्यादा ऐड करिए। ज्यादातर सब्जियों में पोटैटो आप ऐड करिए, आलू आप ऐड करें। और इनको साथ ही साथ जो स्मूदीज हैं, वेजिटेबल स्मूदीज, वो भी आप दे सकती हैं। तो रात के टाइम पे भी आप जब आप दे रहे हैं तो उसमें आप पोटैटो आप ऐड कर दीजिए। ये कम से कम 3 से 6 महीने के लिए आप करें, आप देखिएगा वेट काफी अच्छा बढ़ेगा। और जब शकरकंद आने आने वाले रहते हैं, तो शकरकंद इनको रेगुलरली आप खिलाएं। और उसमें ऐड करने के लिए अगर ये दूध के साथ खाना पसंद करते हैं तो कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क में आप इनको शकरकंद खिलाएं। और कोशिश करें कि शुगर की तरफ बहुत ज्यादा ना आकर्षित हो, और इस एज में ज्यादातर लोग फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं। तो फास्ट फूड से
इनको बचाइएगा, क्योंकि अगेन उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इनकी गट हेल्थ पे भी, इनकी ओवरऑल हेल्थ पे भी, और हो सकता है डाइजेशन इनका कमजोर। जी वरुण जी, जैसा कि आपने काफी डिटेल में डाइट प्लान बताया, और यहाँ मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि आप भी अपना डाइट प्लान अगर प्लान करना चाहते हैं वरुण जी के साथ, तो आप अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालनी होगी, और क्यूआर कोड जो कि स्क्रीन पे दिया हुआ है उस पर पेमेंट करके आप पर्सनल 20 मिनट का डॉक्टर वरुण जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन रहेगा। उसके पहले लेकिन आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एक लिंक में डालनी होगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, उनको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए व्यूअर्स और नए क्वेश्चंस के आंसर के साथ। डॉक्टर वरुण जी, थैंक यू जो आपने हमारे लिए समय निकाला।